प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और न्यू वर्सेस ओल्ड में कंफ्यूज्ड हैं, तो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ भट्ट आर्किटेक्ट के आशीष भट्ट बने हुए हैं। आशीष, पहले आपसे मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है जिसमें पुरानी है, सेकंड हैंड प्रॉपर्टी ले रहा है, तो उसकी एज को चेक करना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर एज नहीं चेक किया है तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं? हाँ जी, इसके अंदर एज चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें एक तो ये नहीं पता होता है कि वो किस तरीके से बना हुआ है। स्ट्रक्चर के कई सारे प्लान होते हैं, कोई आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, कुछ ओपन फाउंडेशन होता है, या पहले कई तरीके से वर्किंग की जाती थी, जो कि हो सकता है वो 20 साल या 30 साल पुरानी हो। किसी भी एक घर की अगर एज मानी जाए तो हम लोग समझ के चलते हैं 40 से 50 साल में उस घर को वापस रिनोवेशन की जरूरत होती है। हम लोग ऑलरेडी अगर 30 ईयर ओल्ड घर हम लोग ले रहे हैं तो फिर वो 10 या 15 साल में अपना रिनोवेशन मांग के, और उतना ही पैसा आपका खर्च होगा जितना आपने उसको डेप्रिसिएशन में लिया था। ओके, तो जो हमें कॉस्ट का बेनिफिट मिल रहा होगा उसकी प्राइसिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं रेनोवेशन अगर उसका आपको करना पड़ेगा बड़े स्केल पर, तो वो जो है आपका खर्चा उतना ही हो जाएगा जितना आप शायद एक नया मकान खरीदेंगे। तो अगर कोई पुराना मकान खरीद रहा है तो वो किन किन फैक्टर्स को देखे? क्या कितना पुराना आप सजेस्ट करते हैं कि आप ले सकते हैं? प्रॉपर्टी कितनी पुरानी रहनी चाहिए? उसकी मजबूती बची हुई है कि नहीं, इस फैक्टर को कैसे चेक करें? कोई कैसे पता लगाए कि वो उसकी स्ट्रेंथ का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जब भी कोई पुराना या ओल्ड कंस्ट्रक्शन घर लें तो सबसे पहले उसके कॉलम, बीम और उसका रूफ जरूर चेक करवाएं, कि ऐसा ना हो कि उसका रेंफोर्समेंट जो है वो प्रॉपर नहीं था, कहीं सलिए खराब तो नहीं हो गए हैं, या कहीं सलिए नजर आना चालू ना हो गए हो। क्योंकि ब्रिक वॉल पे अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो बहुत इजीली सही हो सकता है, बट कॉलम, बीम या रूफ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम टेकिंग भी है और उसमें पैसा भी उतना ही लगेगा जितना पैसा हम लोग बचाने का सोचते हैं। सेकेंड, आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम कितने टाइम के बीच का ले सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग अधिकतम 20 साल से ज्यादा पुराना घर ना लें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि एक घर की जो अगर एज समझे हम लोग तो 40 या 60 ईयर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे बना हुआ है, किस कंट्री में है, कौन सी सिटी में है, वहां का एटमोस्फियर क्या है, वो सब उसके लिए लागू होता है। ठीक है, तो रूफ और बीम जो है, यानी कि उसके अंदर की ताकत जो है वो देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अभी तक अगर मैं मकान मकान के पर्सपेक्टिव में बात कर रही थी, तो अगर मैं स्पेसिफिकली आशीष आपसे पूछूं कि कोई फ्लैट फ्लैट भी पुराने खरीदे जाते हैं जिसमें लोग पहले से रह रहे हों, अगर वो अपना फ्लैट बेच करके जा रहे हैं तो कोई खरीदेगा उसे, जो सेकेंड ओनर होगा या थर्ड ओनर होगा जो ये फ्लैट्स खरीदेगा, उसमें भी क्या इस तरह की एज चेक करनी चाहिए? अगर प्रोजेक्ट कितना पुराना है ये देखना चाहिए क्या? किस सोसाइटी में आप ले रहे हैं उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए? जी डेफिनेटली, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम कोई फ्लैट देखें तो पहले ये हम लोग जानकारी ले लें कि ये कितने साल पुराना है। सेकंड, उसके अंदर प्लम्बिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो सभी बिल्डिंग्स में है या सभी फ्लैट्स में है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई फ्लैट लेते हैं तो वो एक सोसाइटी बन के और वर्किंग करता है, तो वो इंडिविजुअली काम कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लम्बिंग जो है वो एक साथ सभी फ्लैट्स के अंदर होती है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक इश्यू हो जाता है। तो जब भी हम लोग कोई फ्लैट्स लें तो उसमें जरूर ये चीज देखें कि उसकी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। सो मुझे लगता है वैसे जब हम एक पुराना घर लेते हैं कहीं ना कहीं उसकी कीमत हमें कम लगती है और पड़ सकती है, लगता है जेब पे हल्का पड़ेगा, लेकिन उसके खर्चों के साथ उसकी असल कीमत आपको निकालनी चाहिए कि आपको उसमें कितना खर्चा करना होगा। प्लम्बिंग अगर रीवर्क करवाना पड़ रहा है या फिर बीम में आपको उसमें कुछ दिक्कत है, तो इन खर्चों को भी आप ज़रूर फैक्टर इन करें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि लोन देते वक्त बैंक्स जो हैं वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती हैं, इसमें प्रॉपर्टी की एज जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती होगी क्या? एज के आधार पर भी जो है वो लोन की रकम डिसाइड हो सकती है? जी, ये फ्लैट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। जब हम लोग फ्लैट्स लेते हैं और अगर वो 30 ईयर ओल्ड हैं तब ये वैल्यूएशन काफी कम दी जाती है। इस चीज में हम लोग अगर इंडिविजुअली कोई बंगला लें, अगर हम लोग कोई मकान लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जाता है, बट डेफिनेटली जब हम लोग फ्लैट्स पे जाते हैं या विलास पे जाते हैं तब ये एक इशू होता है। तो क्या जो है प्रॉपर्टी की एज के मुताबिक बैंक वो बोल सकते हैं कि हम इतना ही लोन देंगे, वो लोन या फिर इसी ब्याज पर लोन देंगे, क्या इस तरह से भी हो सकता है कि बैंक आपसे नेगोशिएट करे लोन की अमाउंट और लोन के इंटरेस्ट पर, अगर प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है?
नहीं, इसमें नेगोशिएशन वाला कोई चीज नहीं होती। एक्चुअल वैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूअर होते हैं ऑलरेडी बैंक के पास, हाँ। जो उनके कुछ फॉर्मेट्स बने हुए हैं, उस फॉर्मेट के हिसाब से वो उसकी वैल्यू निकाल के और आपको लोन देते हैं। हम लोग इंडिविजुअल बंगलों की बात करें या मकान की बात करें, तो वो वहाँ की लैंड की वैल्यू प्लस कंस्ट्रक्शन की जो भी वैल्यू है उसका एक परसेंटेज बेसिस पे निकाल के और बैंक आपको लोन देती है। ओके। अगेन उसी में हम लोग अगर फ्लैट्स की बात करें, तो फ्लैट्स का इंडिविजुअली वो कितनी पुरानी बिल्डिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो एक वैल्यूएशन, उस कॉस्ट, उसकी कीमत क्या है, उसके आधार पर आपका लोन डिसाइड हो सकता है। प्रॉपर्टी की एज, एक तरह से कहें उसकी उम्र बढ़ाने में सही ढंग से मेंटेनेंस कराना कितना मायने रखता है, और कितनी इसकी प्रॉपर्टी की एज बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अगर मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है और वो कल इसे बेचेंगे, और अगर वो अच्छे कंडीशन में बेचेंगे तो मुझे लगता है उन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, तो इसमें प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस बहुत अहम हो जाती है आशीष जी। ये बहुत जरूरी पार्ट है। हम लोग अगर अपने लिए कोई घर लेते हैं तो सबसे पहली चीज है कि उसका मेंटेनेंस। हम लोग हर 4-5 साल में उसको कलर करवाएं। कलर से आपकी घर की लाइफ बहुत बढ़ जाती है, बहुत प्लस हो जाती है। सेकंड, प्लम्बिंग। क्योंकि अगर प्लम्बिंग की कहीं प्रॉब्लम रहा है, प्लम्बिंग का कोई इशू रहा है, या पानी कहीं से टपकता है, या पानी अंदर आता है, तो घर सबसे ज्यादा कमजोर होता है वो पानी से। दूसरा, घर का एटमॉस्फेयर कैसा है आसपास का, किस तरीके का वहाँ का वेदर है, या हम लोग ये समझे कि ये समुद्र के आसपास कहीं घर तो नहीं बना हुआ है। तो ये सब चीजें मैटर करता है इसके लिए।